शो अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दुव्वम, जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 2.2, जिसका उन्वान है अर्ज़ पाक के लिए दुआ। और इस सबक का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। गुज़िश्ता रोज हम सबक 2.1 के तमाम हासिलात ताल्लुम को ख़त्म कर चुके हैं। आज हमने एक नया सबक शुरू करने वाले हैं जो कि एक नज़म है, अर्ज़ पाक के लिए दुआ। और हमारा आज का हासिल ताल्लुम है अल्फाज की तकरार की शिनाख्त करके जुमले दुरुस्त कर सकेंगे। और बच्चों, ये वाला हासिल ताल्लुम आपको मिलेगा जुबान शनासी की फहरिस्त में, यानी आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लफ्जी तकरार को, जुमलों में लफ्जी तकरार को पहचान भी लेंगे और उनको दुरुस्त करने का तरीका भी सीख जाएंगे। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले उसकी वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करे तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। और जब वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। अल कुरान, कुरान कहता है ये बात। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले तमहीदी सरगर्मी। मौलम तख्ता तहरीर पर दर्ज झेल जुमले लिखेंगे। ये जुमले लिखेंगे, इससे मुख्तलिफ भी लिख सकते हैं। हमने नमूने के तौर पर कुछ जुमले यहाँ पर लिखे हैं और जुमात में तलबा से पूछेंगे, मौलम पूछेंगे कि क्या ये जुमले दुरुस्त हैं। अगर दुरुस्त नहीं है तो इनमें गलती क्या, गलती की निशानदेही करेंगे बच्चे। जी प्यारे बच्चों, आप इन जुमलों को पढ़ेंगे लेकिन शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करेंगे, मौलम से इजाजत लेंगे बोलने की और फिर उन्हें बताएंगे कि इन जुमलों में क्या गलती है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप गलती पहचान चुके हैं और आपने जवाब भी बहुत दुरुस्त दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज के हासिल ताल्लुम क्या है? हासिल ताल्लुम हमारा तकरारी अल्फाज क्या होते हैं, ये हमारा आज का हासिल ताल्लुम है। और इसकी पहचान और जुमलों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा ये आज हम सीखेंगे। इसकी वजाहत जो है, आज के हासिल ताल्लुम की वजाहत तारीफ मिसालों से समझाई जाएगी। आज हम देखेंगे कि तकरारी अल्फाज की तकरार होती क्या है और उसकी मिसालें भी देखेंगे ताकि आपको आज का सबक अच्छी तरह समझ में आए। अल्फाज की तकरार बुनियादी तौर पर क्या है बच्चों? हम बोलचाल में अक्सर बात की अहमियत बढ़ाने या जोर देने के लिए हम मायनी अल्फाज मुतरादिफात का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज जुमलों को बोझल कर देते हैं, यानी हमें वो अच्छे नहीं लगते। जैसे कि कुछ लोग छींकने के बाद क्या कहते हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह के मायने भी शुक्र के ही हैं। एक ही लफ्ज बोल दिया जाए तो उससे भी मायने समझ में आ जाएगा। अल्फाज की तकरार के हवाले से जुमलों की इस्लाह का बुनियादी असूल क्या है? हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज से ही वसी हो, यानी हमें बहुत सारे अल्फाज के मायने पता हों और उसके साथ साथ हम लुगत का इस्तेमाल करना भी जानते हों और अल्फाज तकरार के हवाले से इजाफी लफ्ज हज़फ करके दुरुस्त जुमला तरतीब देना जानते हो। क्या तीन बातें असूल है हमारा? ज़ख़ीरा अल्फाज वसी हो, लुगत का इस्तेमाल जानते हो और तकरार के हवाले से, यानी अल्फाज की तकरार के हवाले से इजाफी लफ्ज हज़फ करके जुमला दुरुस्त तरतीब देना जानते हो। ये वो बातें हैं, ये वो हदायत हैं, ये वो नकात हैं जो अल्फाज की तकरार को हज़फ करके हम जुमलों को दुरुस्त कर सकते हैं। अब इसकी मिसालें देखते हैं लफ्जी तकरार के हवाले से जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत में वो सच्चा है, ये गलत फिक्रा है। हकीकत में वो सच्चा है। अब ये भी मैंने अभी आपको बताया भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पहुंच गए। अब इन दोनों अल्फाज को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पहुंच गए, शुक्र है आप खैरियत से पहुंच गए। इस तरीके से जुमलों को दुरुस्त किया जाएगा। इजाफी लफ्ज को आप हटा देंगे, या तो एक जुमला बना लेंगे या दो जुमले बनाकर दो तरीके से एक बात को बयान कर सकेंगे। अब हम देखते हैं एक सरगर्मी के तौर पर मजीद मिसालें। मौलम तख्ता तहरीर पर चंद जुमले लिखेंगे। तलबा इनमें लफ्जी तकरार की अगलात पहचानते हुए जुमलों को दो तरह से दुरुस्त करेंगे। बच्चों, जैसे ये गलत जुमला था, एक इस तरीके से दुरुस्त हुआ और ये वाला जो जुमला है ये दो तरीके से दुरुस्त हुआ। आपने इन मिसालों में भी दो तरीके से लफ्जों को दुरुस्त करना है, जुमलों को दुरुस्त करना है।
दो तरीके से एक बात को बयान करना है, जैसे कि शादी ब्याह पे फजूल खर्ची खिलाफ इस्तेमाल है। इस जुमले को आपने दो तरीके से इसी बात को बयान करना है। आप कैसे करेंगे? या बेहतर तौर पर जानते हैं, रुपया पैसा हाथ की मैल है, माशरे के रसूम और रवाज इंसान को पाबंद बना देते हैं, अहमद का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया, धन दौलत के पीछे भागने वाले लोग हमेशा नाकाम रहते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन जुमलों को दुरुस्त करके बताएं। और दो तरीके से एक बात को बयान करने का तरीका मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है, वो लिख कर दिखाएं। अपनी बारी का इंतजार जरूर कीजिएगा, शोर नहीं मचाएंगे आप, क्योंकि आप सारे के सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। शाबाश बच्चों, आप जुमले दुरुस्त कर चुके हैं, गलती पहचान चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्की सवालात। ये हमारा मश्क का सवाल है बच्चों। इसमें क्या है? अल्फाज में मौजूद तकरार आपने हज़फ कर देनी। अब जैसे ये एक लफ्ज़ है लैलतुल कदर की रात, अब आपने देखना है कि इसमें इजाफी लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसको आपने ख़त्म करना है। और इस्लाह के तौर पर आपने एक तो इजाफी लफ्ज़ को ख़त्म करके उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है, और ये एक ही जुमला बनाना है बच्चों। आपने ये अल्फाज को आप पहचानेंगे, इसमें देखेंगे, शनाख्त करेंगे कि लफ्ज़ी तकरार कौन सी इस्तेमाल हुई है, कौन सा जायद लफ्ज़ है, और उसको हज़फ करेंगे। और हज़फ करने के बाद आप एक जुमला बना कर लेकर आएंगे। इस काम को आप दो तरीके से जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही जुमला बनाएंगे। कॉपी पेस्ट का काम है, ये आप घर जाकर तवज्जो से करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों एक और सवाल है, वालिदैन तलबा के सामने आप घर जाएंगे, अपने वालिदैन को ये काम दिखाएंगे। वालिदैन तलबा के सामने 7 ऐसे जुमले बोले जिनमें अल्फाज की तकरार मौजूद हो। तलबा इन जुमलों का इमला लिखें, इनमें मौजूद तकरार की निशानदेही करके, इनकी शनाख्त करके दोबारा से नए जुमलों में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। आपके वालिद या वालिदा आपके सामने 7 ऐसे जुमले बोलेंगे जिसमें बच्चों लफ्ज़ी तकरार मौजूद होगी। ये काम अपने घर वालों को बताएंगे, उनकी निगरानी में करेंगे, वो जुमले बोलेंगे और आपने क्या करना है? उनका इमला लिख लेना है, और फिर आपने उन जुमलों को दुरुस्त करके कॉपी पे लिख कर लेकर आना है। ये आपका घर का काम है। ये दोनों काम आप कॉपी पे करके लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपको 2 वर्कशीट्स भी दी जाएंगी जो आपको आज के सबक को समझने में बहुत ज़्यादा मदद देंगी। वो देखते हैं वर्कशीट्स क्या है। एक वर्कशीट पे आपको कुछ जुमले दिए गए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 ये जुमले हैं। इन जुमलों में लफ्ज़ी तकरार को आपने पहचानना है, गलती पहचाननी है, और यहाँ पर उस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। सिर्फ एक ही तरह से, 2 तरह से नहीं लिखना, बल्कि एक ही तरह से उस जुमले को लिख लेना है। जैसे सबक को दोबारा दोहरा लो। अब इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो जायद इस्तेमाल हुआ है, एक को हज़फ कर दें और जुमला फिर नए तरीके से लिखें। बच्चों ये है लफ्ज़ी तकरार के हवाले से कुछ सवालात, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपने दुरुस्त जवाब पहचानना है और उस पर टिक का निशान लगाना है जो कि दुरुस्त आपको लगता है। और उसके साथ साथ 2 मुख्तसर सवालात है। ये दोनों वर्कशीट्स प्यारे बच्चों आप घर जाएंगे और घर जाके हल करेंगे, और कॉपी का काम भी आप घर जाके करेंगे। कुछ देर आराम कर लें, स्कूल से जाने के बाद आराम करें, और आराम करने के बाद तवज्जो के साथ ये वाला काम करके घर लेकर आइएगा बच्चों। इसके साथ साथ एक लेसन प्लान भी आपको दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर मैं अपने आज के सबक को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लफ्ज़ी तकरार को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो घर का काम आपको दिया गया है वो बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से करके लेकर आएंगे। तब तक कल अब दोबारा मिलूंगी मैं आपसे एक नए सबक के साथ, एक नए हासिल तालुम को लेकर आऊँगी। तब तक क्या करना है बच्चों? आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।